हेलो स्टूडेंट्स, संदीप यादव जी के चैनल पर आपका स्वागत है। एलडीसी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए और अन्य आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों के लिए हम मूल किताब सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हमने 1857 की क्रांति का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज जो 1857 की क्रांति का अध्याय 1 है उसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे में। इस प्रकार हम चैप्टर वाइज सब क्लासेज को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले मराठों ने कहां से धन इकट्ठा किया। मई 1711 में। कहां से भाई? मई मई 1711 में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से क्या किया था? धन इकट्ठा किया था। इससे फिर जो उदयपुर के जो राजा थे, संग्राम सिंह महाराणा थे, उन्होंने जयसिंह महाराजा जयसिंह के साथ उन्होंने क्या किया? विचार विमर्श किया और मोहम्मद शाह से इस समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। फिर दूसरा आता है कि सबसे पहले आंतरिक हस्तक्षेप में, आंतरिक संघर्ष के हस्तक्षेप में किसने न्योता दिया था? तो बूंदी शासक जिसको पद से हटा दिया गया था, बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त की थी। किसको हटा दिया था? दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। मालवा से जयसिंह को भी, महाराजा जयसिंह को भी मालवा से हटा दिया गया था, ठीक है। ये देख चुके थे हम। फिर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मैंने करनाल युद्ध और जो दिल्ली के तख्त ओताउत से उन्होंने जो हीरा निकाला था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एकजुट नहीं हुए थे और साहू, मराठा शासक साहू के आदेश पर बाजीराव ने क्या किया कि चौथ और सरदेश मुखी की भी वसूली करने लगे। चौथ और सरदेश मुखी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि चौथ और सरदेश मुखी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर मराठाओं में होलकर, सिंधिया, इनमें आपसी संघर्ष होने लगे और मराठा धीरे धीरे क्या होने लगे? कमजोर होने लगे। 1803 और 1818 तक तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे 1803 और 1818 में। उनको बिल्कुल अंग्रेज क्या कर देते हैं? बिल्कुल सत्ता से बाहर कर देते हैं मराठाओं को। 1803 में कर देते हैं, संधियां कर लेते हैं 1803 में, और 1818 में बिल्कुल से सत्ता से बाहर कर देते हैं। अब हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो हस्तक्षेप बढ़ने के कारण क्या लगा कि धन देने से तो क्या काम चल नहीं रहा। धन देने से तो काम चल नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुड्डा नामक स्थान पर क्या हुए? एकत्रित हुए। कब? 17 जुलाई को। फिर क्या किया? एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। कब संधि पत्र पे हस्ताक्षर किए? तो आपका आंसर होगा, कब किए भाई? 17 जुलाई को। कब किए? 17 जुलाई को हस्ताक्षर किए। कब किए? 17 जुलाई को, ठीक है। कब कब किए? 17 जुलाई को। कब किए हैं? 17 जुलाई को हस्ताक्षर किए। कब किए? 17 जुलाई को, ठीक है। 17 जुलाई को क्या किए? हस्ताक्षर किए। कौन कौन से शासक मिले? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक कहां पर एकत्रित हुए? हुड्डा में एकत्रित हुए। संधि पत्र पे कब हस्ताक्षर किए? 17 जुलाई 1734 को क्या किए? संधि पत्र पे हस्ताक्षर किए। 17 जुलाई 1734 को क्या किए? संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि जुलाई में वर्षा ऋतु चल रही थी, मानसून आ रहा था, ठीक है। आपको पता है कि जुलाई में मानसून रहता है, कि वर्षा ऋतु के बाद हम एक बार फिर से मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे वर्षा ऋतु में?
कहां पर? रामपुरा में इकट्ठा होना तय हुआ। कहां पर इकट्ठा होना तय हुआ? रामपुरा में इकट्ठा होना तय हुआ। किस सम्मेलन में हुआ था? हुडा सम्मेलन में हुआ था। हुडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1934 की दिनांक आप ध्यान रखना। लेकिन शासकों में आपसी द्वेष रहा, ठीक है, उनमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि वो सम्मेलन नहीं हो पाया, ठीक है, नेतृत्व का अभाव रहा और फिर वो सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। सम्मेलन क्या हुआ? असफल हो गया भाई, पूरा अपना प्रॉपर मोटिव फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है। 1735 में फिर उन्होंने मुगल सम्राट और राजपूत शासकों ने क्या किया? मराठाओं को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहे। फिर क्या होता है कि अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पे निकला पेशवा। ये टेंशन की बात हो गई कि पेशवा आ रहे हैं, लेकिन उनका आतिथ्य किसने? महाराजा जगत सिंह का क्या कर लिया? आतिथ्य स्वीकार कर लिया, ठीक है। और महाराजा जगत सिंह ने एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं कि महाराजा जगत सिंह उनको अपने बराबर जो सिंहासन था बिठाने का प्रयास किया, लेकिन पेशवा ने मना कर दिया, क्योंकि पेशवा भी किसके? शासक के अधीन था, ठीक है, मराठा शासकों के अधीन था। तो उन्होंने क्या किया? उनके बराबर बैठने से मना कर दिया कि मैं महाराजा के बराबर नहीं बैठ सकता। तो महाराजा जगत सिंह का क्या किया? आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन उनके बराबर उन्होंने बैठा नहीं। बट समझौता, उपहार तथा चौथ का क्या हुआ? समझौता हुआ। समझौता तो हो गया। कब? अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पे आया था पेशवा। हाँ, उत्तर भारत की यात्रा पे पेशवा आया था। किसका आतिथ्य स्वीकार किया? महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया, ठीक है। फिर क्या किया कि जो जयसिंह थे जयपुर के शासक, उन्होंने फिर मराठाओं और मुगलों का आपस में समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वो सफल नहीं हो पाए। अब क्या हुआ कि पेशवा ने उत्तर भारत की यात्रा की, राजस्थान की भी यात्रा की तो अलग अलग टाइप के क्या हो गए? समझौते हो गए। तो अब क्या हो गया? जो राजपूत शासक थे उनके ऊपर दोहरी मार पड़ गई कि उन्होंने मुगलों के साथ भी समझौते कर रहे थे, मुगलों के आर्थिक हित भी साध रहे थे और मराठाओं के भी आर्थिक हित साधने पड़ रहे थे। इसलिए उनको क्या हुआ? दोनों के क्या हो गए? करदाता बन गए। मराठाओं के भी करदाता बन गए और मुगलों के भी करदाता बन गए, ठीक है। फिर 1738 में मुगल सम्राट को निजाम को बिना युद्ध किए दुराय शाही की संधि करनी पड़ी, ठीक है। दुराय दुराहा सराय की संधि कब करनी पड़ी? 1738 में करनी पड़ी। 1738 में ये संधि करनी पड़ी। कब करनी पड़ी? 1738 में। और मालवा की सूबेदारी और 50 लाख मराठाओं को प्राप्त हो गए। मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए क्या हो गए? मराठाओं को प्राप्त हो गए। इस प्रकार क्या हुआ? मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। इस प्रकार क्या हुआ? मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ। पहली बार 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। तुंगा नामक स्थान पर कब परास्त किया? 1787 में परास्त किया, ठीक है। तो मोटा मोटा इसमें फैक्ट आ गए। 34 में 1734 में आंतरिक हस्तक्षेप के लिए सबसे पहले किसने बुलाया था? बुद्ध सिंह ने बुलाया था दलेल सिंह को गद्दी से हटाने के लिए, ठीक है। फिर पेशवा ने यात्रा की 1735 में। आतिथ्य किसका स्वीकार किया? महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया, ठीक है। फिर 1738 में क्या हुआ कि दुराय सराय की क्या करनी पड़ी? अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं को क्या किया? पराजित किया। मराठाओं को क्या किया? पराजित किया, ठीक है। अब क्या हुआ?
फिर आपस में संघर्ष, मराठा तो क्या हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन आपसी संघर्ष चलता रहा। आपसी संघर्ष क्या हुआ, चलता रहा। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। मेवाड़ के महाराणा को क्या दिया, सहयोग दिया, और उनको क्या आ गया, मेवाड़ के अधीन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ मेवाड़ महाराणा के अधीन आ गए। किसके सहयोग से, अंबाजी इंगले के सहयोग से। किसके सहयोग से, अंबाजी इंगले के सहयोग से। ठीक है। लेकिन फिर वही आपसी रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य से हुआ, और फिर अलग अलग क्या हो गए, अधिकार करने लगे। अलग अलग क्या करने लगे, अधिकार करने लगे। ठीक है। फिर आपस में संधि करने लगे शासक। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। अब सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। कब ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा था और इच्छा प्रकट की थी। इसी प्रकार जोधपुर राज्य ने भेजा था, लेकिन उनका क्या रहा, प्रयास सफल नहीं रहा। प्रयास सफल नहीं रहा। ठीक है। फिर 1803 में मैंने आपको बताया कि विभिन्न संधियां होती हैं, अलग अलग संधियां होती हैं। मराठा और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और फिर मराठाओं से भी क्या करते हैं, संधि करते हैं। मराठाओं से भी क्या करते हैं, संधि। तो नवंबर 1830 में क्या होता है, जो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक होता है, उन्होंने क्या किया कि लासवाड़ी के क्षेत्र, लासवाड़ी के रण में सिंधिया को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। क्या कर दिया, परास्त कर दिया। ठीक है। अब परास्त कर दिया किसने, सिंधिया को परास्त कर दिया किसने, लासवाड़ी के रण में लॉर्ड लेक ने। तब राजपूत शासकों को क्या लगा कि मराठाओं से मुक्त होने का ये सही समय है। राजपूत शासकों को क्या लगा कि मराठाओं से मुक्त होने का क्या है, सही समय है। ठीक है। तो 1803 में क्या की, संधि की शर्तें तय की गई कि एक दूसरे से क्या करेंगे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, आंतरिक मामलों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे अंग्रेज और, ठीक है, कंपनी खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। ठीक है। सुरक्षा का दायित्व लेकिन किस पे होगा, कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। तो इस प्रकार की क्या हुई, संधियां हो गई कि आंतरिक खिराज नहीं लेगी कंपनी, ठीक है, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अन्य राज्यों के साथ क्या होगा, विवाद होगा तो कंपनी क्या करेगी, सहायता करेगी। ठीक है। सुरक्षा का दायित्व क्या होगा, कंपनी पर होगा, और एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। सिंपल हम बात करें तो ये क्या थी, अंग्रेजों की चाल थी, अंदर घुसने की क्या थी, चाल थी। ठीक है। यहाँ पर रियासतों पे कब्जा करने की क्या थी, अंग्रेजों की चाल थी कि हम दूसरे राज्यों से विवाद होगा तो हम करेंगे, हम पूरा क्या करेंगे, इनडायरेक्टली कंट्रोल रखेंगे और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, चीजों को कब्जे में ले लेंगे। अब क्या हुआ, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, इन्होंने क्या कर लिया, संधि पर हस्ताक्षर कर लिए कि ठीक है भाई, अपन इस सिस्टम से चलेंगे। और ये सिस्टम कब हुआ, ये संधि 1803 में, जब लासवाड़ी के रण में लॉर्ड लेक ने हराया मराठाओं को, तब ये संधि का क्या चला, प्रोसेस चला। तब इस संधि का क्या चला, प्रोसेस चला। ठीक है। फिर 1811 में चार्ल मेटकोफ दिल्ली का क्या बना, रेजिडेंट बना। क्या बना, रेजिडेंट बना। ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, चार्ल मेटकोफ ने भी क्या बोला कि एक संघ बना लिया जाए, राजपूतों को, पिंडारियों को और मराठाओं को, इनको नियंत्रित करने के लिए राजपूतों के साथ क्या कर लें, एक संघ बना लिया जाए। और उसी समय
अंग्रेजों का आप नियति देखो कि वहां का उनका गवर्नर आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है और हेस्टिंग्स ये चाहता है कि हम पूरी तरह से, मैं क्या करूं, कब्जा कर लूं। एक नीति अधीनस्थ पृथक्करण की एक नीति लेके आते हैं और उसके तहत वो उसके अधीन रहे और उन राज्यों को क्या करे, बिल्कुल अपने कंट्रोल में रख ले। उसका उद्देश्य ये था कि पूरा मैं आधिपत्य, पूरा कब्जा कर लूं, मैं जितने भी ये देसी रियासतें हैं इनके ऊपर सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। ठीक है, ये कब संभव होता, जब वो होलकर और सिंधिया को सीमित कर दे, इनके प्रभाव को क्या कर दे, सीमित कर दे। जब अंतिम जो मराठा युद्ध होता है उसमें बिल्कुल क्या कर देता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तहस नहस कर देता है और इनकी शक्तियों को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। तब ही अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 में होलकर से क्या कर ली, संधि कर ली। होलकर से क्या कर ली, संधि कर ली। कब, 5 नवंबर 1817 में लॉर्ड होस्टिंग्स और होलकर इन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली कि भाई अब अन्य राज्यों के क्या है, संधि कर सकता है। होलकर से ये संधि कर ली कि अब अंग्रेज अन्य राज्यों से भी क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, अन्य राज्यों से भी संधि कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 1857 की। अभी तक हम कहां पे पहुंचे हैं, 1817 तक अभी हम पहुंचे हैं। कब, कहां तक पहुंचे हैं, 1817 तक हम पहुंचे हैं कि अब संधि हो गई। पहले 1803 में हुई एक संधि, ठीक है, कि हस्तक्षेप नहीं करना, सुरक्षा करेंगे, बाहरी राज्यों से जो विवाद होगा उनको सुलझाएंगे, खिराज नहीं लेंगे। धीरे धीरे वो संधि क्या होती गई, डेवलप होती गई। उसमें जो लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले, लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले भी जो मेटकोप है उन्होंने भी सलाह दी कि एक संघ बना लिया जाए और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तो उस पूरी प्रक्रिया पे क्या कर दी, मुहर लगा दी। ठीक है, तो बीच में एक टेबल आती है हमारे पास, बीच में एक टेबल आती है हमारे पास, बीच में एक टेबल आती है, उसको हम देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई तो कौन कौन शासक था। 1857 की जब क्रांति हुई तो शासक कौन कौन था। कब की बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति के समय की। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोटा रियासत, कोटा में कौन था उस समय, राम सिंह, ध्यान रखना। ठीक है, कोटा में कौन शासक था उस समय, राम सिंह था। तो अब अलग अलग हम क्या करेंगे, अब अलग अलग हम देख लेंगे कि कहां कौन सा शासक था। तो जहां जहां राम सिंह था वहां वहां हम देखते हैं। तो कोटा में राम सिंह देख लिया, कोटा के पास ही क्या है, बूंदी है। ठीक है, तो बूंदी रियासत का शासक भी कौन था, राम सिंह ही था। बूंदी शासक का भी शासक कौन था, 1857 की क्रांति के समय राम सिंह ही था। तो बूंदी रियासत में राम सिंह, कोटा रियासत में राम सिंह और जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय। तो 3 नाम हो गए, जयपुर में भी राम सिंह, कोटा में भी राम सिंह और बूंदी में भी राम सिंह। तो कोटा और बूंदी में तो एक ही है, कोटा और बूंदी। ठीक है, कौन है, राम सिंह। ठीक है, जयपुर में कौन है, जयपुर में राम सिंह द्वितीय। बस ये ध्यान रखना, नाम ध्यान रख लेना कि जयपुर में प्रथम द्वितीय ये चलता है, तो जयपुर में कौन था, राम सिंह द्वितीय था। 1857 की क्रांति के समय के शासकों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जोधपुर में कौन थे, तख्त सिंह। ऐसे ध्यान रख लेना, जोधपुर का तख्त, जोधपुर जो मारवाड़ रियासत, आप ऐसे ध्यान रखना, सबसे मजबूत रियासत थी, यानी जोधपुर का तख्त सबसे मजबूत था। तो जोधपुर रियासत का शासक कौन है, तख्त सिंह थे 1857 की क्रांति के समय। भरतपुर के
रियासत के जसवंत सिंह से ध्यान रख लेना। ठीक है, भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह। भरतपुर के जसवंत, भरतपुर के कौन थे? जसवंत। और स्वरूप सागर झील से ध्यान रख लेना, उदयपुर का स्वरूप सिंह। उदयपुर के कौन थे? स्वरूप सिंह। सिरोही के माउंट आबू में शिव जी का मंदिर, ऐसे ध्यान रख लेना, शिव सिंह। ठीक है, धौलपुर में भगवान वास करते थे, भगवंत सिंह। और बीकानेर के सरदार का क्या नाम था? सरदार सिंह नाम था। करौली में कृष्ण जी के वंशज रहे हैं करौली में, तो मदन कृष्ण जी के नाम से जानते हैं करौली के कौन? मदन पाल। और टोंक में आपको हमेशा मुस्लिम शासक मिलेंगे, मुस्लिम रियासत मिलेगी, तो यहाँ पे मुस्लिम नाम ध्यान रख लेना, नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है, अलवर विनय सिंह, छतरी बनवाई मुंशी महारानी की छतरी, ठीक है, उससे ध्यान रखना, अलवर विनय सिंह। जैसलमेर रण है, आजकल रण होता है जैसलमेर में, रणजीत सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर में उदय सिंह। ये ध्यान रखना, प्रतापगढ़ का दल, बांसवाड़ा का लक्ष्मण का बांस का कमान, ऐसे ध्यान रख लेना। लक्ष्मण जी के जो तीर कमान था कहाँ से बना था? बांसवाड़ा से बना था। और डूंगरपुर में क्या हुआ? उदय हुआ। डूंगरपुर में क्या हुआ? और प्रतापगढ़ में क्या बना था? दल बना था। फिर लक्ष्मण जी का तीर कमान कहाँ बना? बांसवाड़ा में। और डूंगरपुर में क्या हुआ? उस चीज का उदय हुआ। फिर 18, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, मैच द फॉलोइंग करवाता है, शासकों का नाम मैच करवाता है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ? 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? ठीक है, थ्योरी में हम कहां पहुंच चुके हैं कि होलकर से लॉर्ड हेस्टिंग क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं 1817 में, नवंबर 1817 में। ठीक है, फिर बागे क्रांति कैसे हुई वो हम देखेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि शासक कौन थे। तो सबसे पहले राम सिंह से स्टार्ट करते हैं। दो जगह हैं राम सिंह, कोटा में और बूंदी में। एक राम सिंह और है, लेकिन वो है द्वितीय, कहां पे हैं? जयपुर में है। वो कहां पे हैं? वो राम सिंह द्वितीय कहां पे हैं? जयपुर में है। ठीक है, जोधपुर में मैंने आपको क्या बताया था? जोधपुर का तख्त सबसे मजबूत, तो जोधपुर के कौन से थे? तख्त सिंह थे। भरतपुर में कौन है? जसवंत सिंह है। भरतपुर में कौन है भाई? भरतपुर में है जसवंत सिंह। उदयपुर में स्वरूप सागर झील से ध्यान रखना, उदयपुर में स्वरूप सिंह। जयपुर की मैंने आपको बात कर ली। सिरोही के माउंट आबू के ऊपर शिव का मंदिर, ऐसे याद रखो कि सिरोही में कौन थे? शिव सिंह थे। और धौलपुर में भगवान वास कर रहे थे, तो धौलपुर में भगवंत सिंह। बीकानेर के सरदार कौन थे? सरदार सिंह थे। करौली कृष्ण जी के नाम से ध्यान रखना, मदन पाल। और टोंक में मुस्लिम शासक नवाब वजीरुद्दौला, ये। और बूंदी का मैंने आपको बता ही दिया, अलवर विनय सिंह। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर में क्या होता है? रण होता है, तो जैसलमेर में क्या हो गया? रणजीत सिंह हो गया। झालावाड़ में क्या हो जाएगा? पृथ्वी सिंह हो जाएगा। प्रतापगढ़ में क्या बना था? दलपत बना था, तो क्या कर दोगे आप? दलपत सिंह कर दोगे। लक्ष्मण जी का तीर कमान कहां किससे बना? बांसवाड़ा से, तो बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर में क्या हुआ? उदय हुआ, तो उदय सिंह क्या हो गया? डूंगरपुर में हो गया। आई होप आपको ये टेबल समझ आ गई होगी। एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली टेबल है। अब फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि भाई संधि हो गई, लॉर्ड हेस्टिंग ने संधि कर ली, किससे? होलकर से संधि कर ली कि आप कहीं भी संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो संधि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया, तो क्या हुआ? मेटकोप ने निमंत्रण दिया, अलग अलग रियासतों को क्या दिया? निमंत्रण दिया। ठीक है, तो करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने क्या कर ली? संधि कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात
अब आ रही है कि सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य कौन सा था। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि की गई। संधि स्टार्ट हुई 1817 से और सबसे अंत में किससे की? सिरोही ने सबसे अंत में संधि की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य है सिरोही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, संधि कर ली और सब पे क्या कर लिया, अपना आधिपत्य कर लिया इनडायरेक्ट, कि हम तुम्हारी ऐसे सेना रख लेंगे, ठीक है, खर्चा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे तो खर्चा भी तुम्हारे से ही लेंगे, ठीक, और तुम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी दो शासकों में विवाद हो गया तो निर्णय हम ही लेंगे। इस प्रकार अंग्रेज क्या कर लेते हैं, इन संधियों के माध्यम से आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। और आप सोचो कि 1817 से 1823 के मध्य ये संधियां होती हैं और ये छोटी सी गलती कब तक भुगतनी पड़ती है, ये छोटी सी गलती 1997 तक ऐसे ही चलता रहता है, अलग अलग रूप में ऐसे ही चलता रहता है। तो जो 19वीं सदी में जो 20 रियासतें थी, जिसमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी, उन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली। इन्होंने क्या कर ली, इन 20 रियासतों में, जिसमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 जो मुस्लिम रियासत थी, इन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। और उसमें शर्तें क्या थी, उसमें शर्तें ये थी कि अंग्रेजों की क्या कर ली, सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, कि आप ही क्या हो, हमारे ऊपर सर्वोच्च हो, आप ही हमारे ऊपर क्या हो, सर्वोच्च हो। दूसरा, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया, यानी कि तुम्हारे जो वंश के आधार पर जब तुम जो भी उत्तराधिकारी बनाओगे, हम उसको स्वीकार करेंगे, ये स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने भारी आक्रमण, प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और आंतरिक अशांति एवं व्यवस्था रखने में सहायता का आश्वासन दिया कि तुम्हारा कुछ भी विवाद होगा हम सोल्व कर लेंगे। तो लेकिन राजा क्या थे, भोले थे। अंग्रेज तो क्या थे, चालाक थे। वो इन खुद ही विवाद करवा लें, खुद ही अशांति फैला दें, ठीक है, खुद ही अवैध घोषित कर दें कि ये शासक सही नहीं है, ये नहीं है, और फिर क्या कर ले, अपने नियम थोप दे। उनकी चाल क्या थी, अंग्रेजों की ये चाल थी। ठीक है, एक ये संधि थी कि संधि करने वाला प्रत्येक राज्य एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखेगा खुद के राज्य में। आगे हम देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, वो भी एग्जाम में आता है। और आश्वासन तो ये भी दिया कि पॉलिटिकल एजेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन रियल में ये चीज नहीं थी, वो हस्तक्षेप करता था, वो हस्तक्षेप करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। और अंग्रेज भी ये चाहते थे कि वो हमारे को सौंपे, जिससे अलग, जैसे कोई भी, जैसे फ्रांसीसी उभरे या कोई अन्य विदेशी शासक आए तो डायरेक्टली वो कांटेक्ट नहीं करे, अंग्रेज कांटेक्ट करे, और जिससे अंग्रेज शासन क्या हो, कमजोर नहीं हो, अंग्रेज शासन क्या हो, कमजोर नहीं हो। ठीक है, और कहीं युद्ध हो, अंग्रेजों की सेना कम पड़े, तो रियासती शासक भी क्या करेंगे, अपनी सेना की सहायता अंग्रेजों को देंगे, अंग्रेजों को रियासतों की सहायता भी क्या करेंगे, अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, और अब अंग्रेजों को क्या करने लगे, खीराज देने लगे। तब तो अंग्रेज बोले नहीं नहीं, खीराज नहीं ले रहे 1803 में, लेकिन अब अंग्रेजों को क्या बोले, भाई हमने तुम्हारी सब कुछ सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे, तो खीराज भी दो। तो सब ने जो अलग अलग संधियां की, अलग अलग रियासतों ने, सबकी खीराज क्या थी, अलग अलग डिसाइड थी। सबकी जो मराठों को देते थे वो इस प्रकार क्या हुई, खीराज डिसाइड हो गई। इस प्रकार अंग्रेज ब्रिटिशों के संरक्षण में आ गए और उन्होंने क्या कर दी, खुद की स्वतंत्रता खो दी।
कि शासक क्या चाहते थे, सुरक्षा चाहते थे। उस सुरक्षा के बदले शासकों ने क्या की, अपनी इंडिपेंडेंस सौंप दी। किसको? अंग्रेजों को सौंप दी खुद की इंडिपेंडेंस है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इस संधियों से क्या हुआ भाई, कि इन पे आर्थिक प्रभाव पड़ने पर लगा। भाई राजाओं को रुपए देने पड़े खिराज के तौर पे, तो आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। फिर मैंने बताया था पॉलिटिकल एजेंट हस्तक्षेप करते थे राज्य के शासन में, तो वो हस्तक्षेप होने लगा। ठीक है। फिर भाई उनको अधिकार मिल गए तो क्या होगा, राजा को कोई टेंशन ही नहीं रही, कि सब वो देख रहे हैं, सुरक्षा भी वही है, तो राजा को कोई टेंशन ही नहीं रही। तो राजा धीरे धीरे क्या होने लगे, न्यूट्रल होने लगे। ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट क्या हो गए, तानाशाह हो गए। और यदि समय पर खीराज नहीं दिया तो क्या, उनको खर्चे, अलग अलग खर्चे, कई प्रकार के खर्चे थोपते थे, नहीं दिए तो और कि ये तुम्हारे आर्थिक भार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ऐसे करते थे। जो सांबर में नमक उत्पादन का झील था और मेवाड़ का जो अफीम उत्पादन क्षेत्र था, उस पर भी क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिया। इन्होंने भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और शांति बनाए रखने के लिए क्या किया, अंग्रेजी टुकड़ियां भी क्या, अलग अलग राज्यों में निर्धारित कर दी, कि जिससे यदि विद्रोह भी हो तो उसको दबा दे, राजा विद्रोह भी करे तो उन अंग्रेज टुकड़ियों के माध्यम से दबा दे। तो ये सब क्या, एक चाल चाल के तहत अंग्रेज कर रहे थे। और वो वहां पे अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां भी वहां पे कर दी, और उनका खर्चा भी कौन देगा, राज्य वहन करेगा। राजा को बोल दिया कि भाई हम तो तुम्हारी शांति व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, हमारी थोड़ी जरूरत है, तो हमारी सेना का खर्चा भी तुम लोग ही दो, हमारी सेना का खर्चा भी तुम लोग ही दो। इससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति क्या हो गई, समाप्त हो गई। आर्थिक स्थिति क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है। अब राजाओं के अंडर क्या थे, अलग अलग सामंत थे। राजाओं के अंडर क्या थे, अलग अलग सामंत थे, अलग अलग जागीरों में डिवाइड थी। तो क्या किया कि अब राजा उन सामंतों पे भी क्या करने लगे, अंग्रेजों की सहायता से शक्ति बल का प्रयोग करने लगे, कि यार ये सामंत पहले नहीं मान रहे थे, ठीक है, उनका एक जागीर पे अधिकार था, अब मौका है, अब इनके ऊपर क्या करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो उनसे नगद वसूली करने लगे। ठीक है। सामंतों से अधिकार छीनने लगे। ठीक है। सामंतों के क्या थे, जो जैसे जागीर के निवासी थे, सामंत की आज्ञा से दूसरे स्थान पे नहीं बस सकते थे, बस सामंत से परमिशन लो तभी दूसरी जगह बसेंगे। ठीक है। और क्या करते थे, व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी शुल्क करते थे, क्योंकि व्यापारियों को जब उनके क्षेत्र से जा रहे हैं तो क्या करते, सुरक्षा प्रदान करते थे। कौन, सामंत सुरक्षा प्रदान करते थे, और उसके बदले राहदारी और दाना पानी शुल्क ले लेते थे, वो सामंतों की आय का था। तो इनको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जो 19वीं शताब्दी के जो पहले सामंतों के पास जो अधिकार थे, वो धीरे धीरे क्या, कमजोर होने लगे। अंग्रेजों की सहायता से वहां के शासक उनको कमजोर करने लगे, और जो 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते सामंतों की एकदम नेतृत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया, और वो क्या रहे, प्रभावशाली नहीं रहे। मैंने आपको बताया अंग्रेज खुद की मनमर्जी भी चलाने लगे। कहाँ मनमर्जी चलाई, कि अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। वहां का क्या बना दिया, शासक बना दिया गया। ठीक है। तो डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को क्या किया, गद्दी से हटा दिया, और प्रताप सिंह के जो शासक के पोते थे दलपत सिंह को वहां का क्या बना दिया, शासक बना दिया गया। तो आपसे पूछ लें कि जसवंत सिंह को हटाकर किसको शासक बनाया था, दलपत सिंह को शासक बनाया था। ठीक है। इससे क्या हुआ, जनता में रोष पैदा हुआ कि यार ये अंग्रेज तो क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। ये सब कार्य ही क्या करेंगे, 1857 की क्रांति का रूप लेंगे। बे संधियां हो गई।
ठीक है। संधि हो गई 1817 से 1823 के मध्य क्या हुई, अलग अलग संधियां हो गई। सबसे अंत में सिरोही ने संधि की 1823 में। मैंने आपको बता दी कौन कौन से अधिकार उनके बीच संधियां हुई, किस किस प्रकार के अधिकारों को क्या हो गया संधि के तहत बंटवारा हो गया। आंतरिक सुरक्षा, सेना रखेंगे, पॉलिटिकल एजेंट रखेंगे, कुछ विवाद होगा तो उसको सुलझाएंगे, विदेशी संबंध उन पे अधिकार अंग्रेजों का हो गया, उनकी सहायता से ही, मध्यस्थता से ही निर्णय लिए जाएंगे। ये सब चीजें हो गई। फिर एक तो ये चीज हो गई, चलो ये चीज स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या किया, सामंतों को कुचलना स्टार्ट कर दिया, सामंतों के अधिकार छीनने स्टार्ट कर दिए। तो सामंतों में क्या हो गया, अंदर से रोष पैदा हो गया। आगे हम देखेंगे एक कारण ये भी रहेगा। तो सामंतों की शक्ति कमजोर हुई तो सामंतों में क्या थी, बदले की भावना। दूसरी चीज रीजन क्या होता है कि मैंने जैसे डूंगरपुर में दिखाया कि दलपत सिंह को वहां पे क्या बना दिया, शासक बना दिया, तो जनता में क्या हुआ, रोष पैदा हुआ। ऐसी ही एक घटना और हुई जयपुर में। उनके बेटे अवैस्क थे इनकी राजमाता भटियानी के, तो ये पूरा शासन देख रही थी। तो इनको क्या किया, इनको अधिकार छीनने का प्रयास किया। और किसकी, कैप्टन ब्लैक की क्या कर दी, हत्या कर दी लोगों ने, कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कब किसकी हत्या की, कैप्टन ब्लैक की हत्या की। क्यों, क्योंकि राजमाता भटियानी को क्या कर रहे थे, अधिकारों से हटा रहे थे। क्योंकि उनका पुत्र तो क्या था, अवयस्क था, तो उनका पूरी देख रेख किसके अधीन था, किसके संरक्षण में थे, राजमाता भटियानी के संरक्षण में थे। तो राजमाता भटियानी को हटाने का प्रयास किया तो कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी। तो एक तो डूंगरपुर में रोष पैदा हो गया, जयपुर में रोष पैदा हो गया। और फिर क्या था, कोटा का विवाद तो बुद्ध सिंह के समय से चल ही रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहां का महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध जालिम सिंह को क्या किया, समर्थन दे रहे थे। तो जो वहां के हाड़ा राजपूत थे उन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो कोटा में भी क्या हो गई, एक कहानी चल गई अंग्रेजों के खिलाफ। कोटा में भी क्या हुई, अंग्रेजों के खिलाफ कहानी चल गई। इसी प्रकार अलवर में भी, भरतपुर में भी अवैस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, खुद को अपने नियंत्रण रख लिया उनके ऊपर। ठीक है, जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी घोर विरोधी थे। और अन्य इस प्रकार जितनी भी रियासतें थी, अलग अलग प्रकार से क्या हो गया, रोष पैदा हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। ये क्या थे, कुछ उदाहरण थे कि किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ रोष पैदा होता है। शासक हमने देख लिए, रिवाइज कर लिए कि कहाँ कौन सा शासक था, कहाँ कौन, तीन राम सिंह, तीन जगह, कोटा, बूंदी, जयपुर। तख्त कहाँ का था मजबूत, जोधपुर का तख्त मजबूत था। सरदार कहाँ का था, बीकानेर का था, स्वरूप सागर झील से उदयपुर मेवाड़ का ध्यान रखा हमने। ठीक है, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह ध्यान रख लिया। जसवंत कहाँ का, भरतपुर का। भगवंत कहाँ का, धौलपुर का। मदनपाल कहाँ का, बूंदी और करौली का, मदनपाल करौली का। और उसके बाद अलवर का विनय सिंह। इस प्रकार हमने अलग अलग देख लिया। लक्ष्मण सिंह कहाँ का, बांसवाड़ा का। ठीक है, अब यहां से जरूर क्वेश्चन आता है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है सबसे। कि जब क्रांति हुई तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग जगह क्या हो रखे थे, नियुक्त हो रखे थे। पॉलिटिकल एजेंट क्या थे, अलग अलग जगह नियुक्त हुए थे। कोटा रियासत का कौन सा था, कोटा रियासत में मेजर बर्टन। कोटा के कौन से थे, मेजर बर्टन थे। कोटा के कौन थे, मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे। लैब असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आया है, फिर से एग्जाम में रिपीट, कंप्यूटर अनुदेशक एलडीसी में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कोटा रियासत के कौन, मेजर बर्टन। ठीक है, जोधपुर के कौन थे, मैक मैसन थे। जोधपुर के कौन थे, मैक मैसन थे। जोधपुर रियासत के कौन शासक थे, मैक मैसन शासक थे। जोधपुर रियासत के कौन थे, मैक मैसन। भरतपुर रियासत के मॉरिसन। ठीक है, जयपुर के ईडन गार्डन से ध्यान रख लेना
कि गार्डन है, यहाँ स्टेडियम है ईडन गार्डन की तरह, एसएमएस स्टेडियम तो ईडन, उदयपुर में सोवर्स आर, ठीक है, कि और सिरोही में जेडी हॉल, ये ध्यान रखने हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, कोटा में कौन है, मेजर बर्टन है, कोटा में कौन है, मेजर बर्टन है। जोधपुर में कौन है, मैक मैसन है। भरतपुर में कौन है, मोरिसन है। जयपुर में ईडन है, उदयपुर में सावर्स आर है, और सिरोही में जेडी हॉल है। सिरोही में कौन है, जेडी हॉल है। उदयपुर में सावर्स आर, जयपुर में ईडन बता दिया, ईडन गार्डन से ध्यान रखना। भरतपुर में मोरिया तो मोरिसन, जोधपुर में मैकमेसन, और कोटा में मेजर बर्टन, ठीक है। कोटा में कौन सा है, मेजर बर्टन है, कोटा में मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमेसन। मोरिसन कहाँ पे, भरतपुर में है। उदयपुर जयपुर में ईडन है, ठीक है। उदयपुर में सावर लेते हैं, स्नान करते हैं, झरनों से सावर लेते हैं, सावर सार। सिरोही में पहाड़ में बहुत बड़ा होल है, ध्यान रखना, माउंट आबू में बहुत बड़ा होल है, जेडी होल, जेडी होल सिरोही में। सावर्स आर उदयपुर में। ईडन कहाँ पे है, जयपुर में। मॉरिसन कहाँ पे है, भरतपुर में। मैक मैसन कहाँ पे, जयपुर में। और मेजर बर्टन कहाँ पे है, ये है कोटा में। तो ये शासक देख लिए हमने, और हमने पॉलिटिकल एजेंट देख लिए, और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्थापना, फिर उन्होंने कुछ कुरीतियां समाप्त करने की कोशिश की समाज में, ठीक है, संस्कृति को बदलने की कोशिश की। उन्होंने खुद की तरफ से अच्छे काम करने की भी कोशिश की कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए, कन्या भ्रूण कन्या वध सती प्रथा ये नहीं होने चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि ये तो हमारी परंपराओं पे ही क्या कर रहे हैं, परंपराओं पे ही हमला कर रहे हैं। लोगों ने क्या सोचा कि ये तो हमारी परंपराओं पे ही हमला कर रहे हैं, हमारे सामाजिक ढांचे को ही क्या कर रहे हैं, विघटित कर रहे हैं। तो लोगों में भी क्या हो गया, असंतोष हो गया, लोगों में भी क्या हो गया, असंतोष हो गया। तो सामंतों में असंतोष हो गया, ठीक है। फिर जो राज्य में, जो राज्य के अधीन जो लोग थे, एक ग्रुप के सपोर्ट में, जैसे किशोरी सिंह रानी भटियानी के सपोर्ट में, राजमाता भटियानी के सपोर्ट में, तो उनमें भी असंतोष हो गया, और लोगों की सामाजिक परंपराओं में भी हस्तक्षेप किया, तो उनमें भी क्या हो गया, असंतोष हो गया। और अलग अलग राज्यों के ऊपर भी क्या करने लगे, भार देने लगे, विशेषाधिकार समाप्त हो गए। तो क्या हुआ कि राजा भी असंतुष्ट हो गए, सामंत भी असंतुष्ट हो गए, और साधारण जनता भी क्या हो गई, अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गई। साधारण जनता भी क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई, ठीक है। जो ईसाई मत प्रचारक थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले थे, उन्होंने भी क्या किया, लोगों का धर्मांतरण करने लगा, तो उनमें भी रोष आ गया। तो ये ध्यान रखना कि हाँ, मैं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में क्या किया था, ये धर्मांतरण के विचार इनमें पनपने लगे थे, ठीक है। तो लोगों में क्या हुआ, विरोध हुआ। कवियों इन्होंने भी क्या किया, साहित्यकारों ने भी निंदा की, ठीक है। जो शासक ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, उनकी भी क्या की, निंदा की। उनमें कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गंगा जी, ठीक है, कवि सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने क्या किया, योगदान दिया, ठीक है। तो सब कारक एग्जाम में आ जाए कि हाँ, ईसाई धर्म परिवर्तन हो रहा था, सामाजिक परंपराओं में, सांस्कृतिक परंपराओं में, हाँ, सब में परिवर्तन हो रहा था। सबका ही मिश्रित रूप क्या था, क्रांति का रूप था, और सत्ता का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। तो अलग अलग क्या थी, सैनिक छावनियां थी। अंग्रेजों, मैंने आपको बताया कि अंग्रेज यहाँ पे सैनिक रखने लगे। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी 1857 के समय, 6 छावनियां थी। याद रखना, एग्जाम में आता है, सन 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय अंग्रेजों की कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली टोक, ब्यावर,
एरिनपुरा और खैरवाड़ा, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। न से याद रखो, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। इनमें कितने सैनिक थे? लगभग 5,000 सैनिक थे। और उस समय क्या थे? कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। जो 5,000 सैनिक थे उस समय, विशेषता क्या थी क्रांति के समय से पहले, कि उसमें 5,000 सैनिक थे इन 6 छावनियों में, जिनका मैंने आपको नाम बताया है। लेकिन सैनिक अंग्रेज नहीं था। अधिकारी लेवल पर लगभग 30 अधिकारी क्या थे? अंग्रेज अधिकारी। केवल कितने? 30 अंग्रेज अधिकारी थे उस समय। ठीक है। तो 1857 में मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ में क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। ठीक है। तो वो यहाँ के एजीजी को क्या होती है? प्राप्त होती है कि भाई यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, और यहाँ पे क्रांतिकारियों को घुसने नहीं दें और उनका क्या करें? दमन करें। क्योंकि मेरठ में क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, मंगल पांडे क्रांति कर चुके हैं, यहाँ पे अलर्ट मोड में आ गए हैं अंग्रेज, और यहाँ पे क्या करते हैं? सख्ती करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्रांति स्टार्ट हुई तो फिर नसीराबाद जो छावनी थी वहां से क्या हुई? क्रांति स्टार्ट हुई। और क्यों हुई? क्योंकि वो क्रांति नहीं हो इसलिए अंग्रेज अलग अलग क्या करने लगे? अलग अलग उपाय करने लगे। कौन कौन से उपाय करने लगे वो हम देखते हैं। अब बात करते हैं नसीराबाद क्रांति की, बात करते हैं। अब बात हम करेंगे किसकी? नसीराबाद क्रांति की बात करते हैं। तो राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ? क्रांति का सूत्रपात हुआ नसीराबाद से। कहां से सूत्रपात हुआ? नसीराबाद से हुआ। क्यों हुआ? कि उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, एग्जाम में आ सकता कौन कौन सी विद्यमान थी? भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और फर्स्ट बंबई लांसर्स सैनिक विद्वान थे। 50-30 भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और फर्स्ट बंबई लांसर्स सैनिक विद्वान थे। जैसे ही मेरठ विद्रोह की पता चली, ठीक है, तो क्या हुआ कि 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए कही गई थी, और ये तोपें भी उनके विरोधी प्रयोग करने के लिए तैयार की गई हैं। ठीक है, तैयार की गई हैं। ये किसके मन में आ गया? ये मन में आ गया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के। ठीक है। क्यों? देखो, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो अजमेर शस्त्रागार की क्या कर रही थी? जहां शस्त्र रखे उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन इसको तुरंत क्या कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। उससे क्या हुआ? सैनिकों के मन में अविश्वास हो गया, धारणा बन गई कि ये तो भाई तुम्हारे को कुचलने के लिए सिस्टम चल रहा है। तो अविश्वास पैदा हो गया कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और क्या था कि यहाँ छावनियों में बंगाल और दिल्ली से संदेश वाहक आ रहे थे कि चर्बी वाले कारतूसों का संदेश दे रहे थे कि भाई चर्बी वाले कारतूस तुम लिए उपयोग कर रहे हैं, चर्बी वाले कारतूसों का तुम्हारे से उपयोग करा रहे हैं। और उसमें गाय की चर्बी का भी उपयोग हो रहा है और सूअर की चर्बी का भी उपयोग हो रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों में क्या हुआ? असंतोष उत्पन्न हो गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों में क्या हुआ? असंतोष उत्पन्न हो गया। तो वो सैनिक क्या हुए? और अधिक भड़क गए, और अधिक भड़क गए। तो सैनिकों के मन में क्या आया कि ये तो तुम्हारे को ईसाई बनाने की कहानी चल रही है, ईसाई बनाना चाहते हैं धोखे से, ये तो चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि अजमेर शस्त्रागार से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। ठीक है, वो उनको शक हो गया कि ये तो तुम्हारा अविश्वास पैदा हो गया, और चर्बी वाले कारतूसों के मन की भावना उनके मन में आ गई। ठीक है। और बाहर से क्या हुआ? यूरोपियन सेना
और कुछ तोपें मंगवाई। एक एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। हम एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे बाद में। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के से भारतीय यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई। लैब असिस्टेंट में भी ये लाइन ऐसे की ऐसे आई है, और इस तथ्य को बताया नहीं, गुप्त रखा अधिकारियों ने। तो उससे क्या हुआ कि ये बात जब लीक हुई तो सेना में क्या हो गई, और उत्तेजना फैल गई कि भाई सचमुच ही कुछ लफड़ा है, सचमुच ये तो हमारे खिलाफ कुछ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतने सारे घटनाक्रम हुए कि यूरोपीय सेना बुलाई, तोपें मंगवाई, शस्त्रागार से शिफ्ट कर दिया उनको, और ये भी था कि हमारे को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करवा रहे हैं। तो इन सब से क्या हुआ, 28 मई 1857, 28 मई 1857 को जो 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या किया, तोप खाने पर अधिकार कर लिया। क्या किया, तोप खाने पे अधिकार ही कर लिया, क्योंकि उनके मन में क्या भावना भड़क गई थी। कब अधिकार कर लिया, 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को तोप खाने पर अधिकार कर लिया 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, और शस्त्रागार को भी लूट लिया। भगदड़ मच गई, शस्त्रागार को लूट लिया। ठीक है, और क्या किया, मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यू बारी की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर दी, और लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी क्या हो गए, घायल हो गए। ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाएगा, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी की क्या कर दी, हत्या कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। किसकी हत्या की, स्पोर्टिस वुड और न्यू बारी की। स्पोर्टिस और न्यू बारी की क्या कर दी, हत्या कर दी। हार्डी और लॉक तो क्या हुए थे, घायल ही हुए थे। स्पोर्टिस वुड और न्यू बारी की क्या की थी, हत्या की थी। हार्डी और जो लोग थे उनको तो क्या हुआ, घायल हुआ था। और जो अंग्रेज अधिकारी थे वो नसीराबाद से भागकर ब्यावर में क्या ले ली, शरण ले ली। ठीक है, अभी लैब असिस्टेंट में आया कि चर्च और अधिकारियों के बंगलों पर आग लगा दी गई थी। क्या, हाँ, आग लगा दी गई थी। तोप खाने पे अधिकार कर लिया, शस्त्रागार को लूट लिया, स्पोर्टिस वुड न्यू बारी की हत्या कर दी, हार्डी और लोग क्या हो गए, घायल हो गए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इनके बंगलों के आग लगा दी, और चर्च पर भी क्या लगा दी, आग लगा दी, और खजाने को लूटने के लिए तिजोरियां तोड़ दी गई। ठीक है, और फैक्ट क्या है, ने 4 अधिकारियों के अलावा एक भी बूंद नहीं बहाई। इन बस 4 अधिकारियों को ही क्या किया था, 2 को तो मार दिया था और 2 को क्या किया, घायल कर दिया गया था। पूरी छावनी को तहस नहस करने के बाद दिल्ली की तरफ क्या कर गए, कूच कर गए। और कब पहुंचे, 28 मई से 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और अंग्रेजों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। तो 28 मई 1857 को तो क्या कर दिया, क्रांति की। 28 मई 1857 को क्या किया, क्रांति की। और कब पहुंचे, 28 मई से, 28 मई से दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली पहुंचे 18 जून को। दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली पहुंचे 18 जून को। तो ये थी नसीराबाद क्रांति का घटनाक्रम, 18 मई से लेके 18 जून 1857। न्यू बारी और स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी, लोक और हार्डी को क्या कर दिया, घायल कर दिया। चर्च, उनके बंगलों पर आग लगा दी, शस्त्रागार लूट लिए, तोपखाने पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा एक खून भी नहीं बहाया, और अधिकारियों ने नसीराबाद से कहा, ब्यावर जाके क्या ले ली, शरण ले ली। ठीक है, फिर नसीराबाद में क्रांति हुई, तो वो क्रांति की सूचना कहां पे पहुंची,
नीमच पहुंची। वो कहाँ पहुंच गई? नीमच पहुंची, और नीमच में भी क्या होने लगी? क्रांति होने लगी। कब विद्रोह किया? 28 मई को तो नसीराबाद में हुआ, और 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। नीमच के सैनिकों ने भी क्या किया? विद्रोह कर दिया। क्या किया? छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। तो नीमच की सैनिकों ने विद्रोह कब किया? 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को विद्रोह किया, और क्या किया? छावनी को लूट लिया और आग लगा दी। लूटने के बाद क्या हुआ कि सरकारी बंगलों को भी उन्होंने लूटा, और इसमें भी उन्होंने किया किया आग लगा दी। और कहां पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। ठीक है। वहां पर क्या था? शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। यहाँ ध्यान रखना भाई, लाइन आ जाएगी कि इन्होंने छावनी को लूटा, अंग्रेज अधिकारियों के बंगले में आग लगाई। हाँ, लगाई। और शाहपुरा के शासकों ने उनके लिए खाने और ठहरने की व्यवस्था नहीं की थी, या की थी तो सही क्या होगा कि हाँ, भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। उसके बाद निमाहेड़ा पहुंचे। ठीक है। निमाहेड़ा में क्या जनता ने उनका स्वागत किया था? हाँ, उनका बड़ा स्वागत किया था। उसके बाद देवली, टोंक, आगरा होते हुए कहाँ पहुंच गए? ये भी दिल्ली पहुंच गए, और लोगों ने इनका बहुत स्वागत किया, और काफी क्रांतिकारी उनके साथ जुड़ गए। ठीक है। उसके बाद एजीजी लॉरेंस के आदेश पर कैप्टन सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून को ही क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो 3 जून को क्या हुआ? 3 जून को तो विद्रोह किया नीमच के सैनिकों ने, पूरी तहस नहस मचाया, और फिर 8 जून को सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो राजकीय सेना थी उसकी सहायता से क्या किया? अधिकार कर लिया। किसने? कैप्टन सावर ने अधिकार कर लिया। ठीक है। अब जागीरदार पहले से ही असंतुष्ट थे, क्योंकि जागीरदारों के अधिकार छीन लिए गए थे, कमजोर हो गए थे जागीरदार। तो जागीरदारों को भी क्या करना था? बदला लेना था। तब क्रांति होती है एरिनपुरा और आउवा की क्रांति। ठीक है। एरिनपुरा और आउवा की क्रांति होती है। तो एरिनपुरा छावनी में भी सूचना पहुंचती है। वहां के जो सामंत थे, वो जागीरदार थे, वो तैयार ही थे। तो एरिनपुरा में स्थित जो जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद की क्रांति की मिली, तो उन्होंने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। नसीराबाद में कब बजा? 28 मई को। नीमच में कब बजा? 3 जून को। और एरिनपुरा में कब? 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया। कब बजा? 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया। और क्या किया क्रांतिकारियों ने? एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, और ये भी दिल्ली की तरफ क्या कर गए? कूच कर गए। ये भी दिल्ली की तरफ क्या कर गए? कूच कर गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे, आवा एक जगह है, ठीक है, वहां का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया। ठीक है। क्योंकि वो मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था, अंदर से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज और जोधपुर के महाराज दोनों को क्या था? विरोधी था। ठीक है। तो वहां के आवा के ठाकुर ने भी क्या किया? वहां पर उनकी सहायता की। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज दमन करने के लिए जो जोधपुर के महाराजा ने क्या भेजा अंग्रेजों के साथ? सिंघवी कुशल राज को भेजा। इनका दमन करने के लिए किसको भेजा? सिंघवी कुशल राज को भेजा। किसको भेजा? सिंघवी कुशल राज को भेजा। सिंघवी
कुशल राज को भेज दिया कि दमन किया जाए। तो जोधपुर महाराजा ने किसको भेजा? सिंघवी कुशल राज को भेजा। सिंघवी कुशल राज को भेजा। इंपॉर्टेंट है ये आवा वाला। और 8 सितंबर 1857 को क्या हुआ? आवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों के मध्य क्या हुआ? जोधपुर की सेना को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। जो सिंघवी कुशल राज की जो सेना आई थी उसको परास्त कर दिया, जिसमें किलेदार अनार सिंह क्या हुआ? मारा गया। कब हुआ ये भाई? 8 सितंबर 1857। ध्यान रखना, 8 सितंबर 1857 को आवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जो जोधपुर की राजकीय सेना फौज आई थी उसको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। कब किया? 8 सितंबर 1857 को परास्त कर दिया। ठीक है, इसमें किलेदार क्या हुआ? अनार सिंह मारा गया। और जो सिंघवी कुशल राज आया था वो जान बचाकर क्या हुआ? भाग गया। जिससे क्या हुआ कि वहां की जो फौज की जो तोपें थी और भी जो युद्ध सामग्री थी वो क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। अब एजीजी लॉरेंस से ये देखा नहीं गया कि यार ये छोटे मोटे लोग परास्त कर रहे हैं चीजों को, ये तो मामला बिगाड़ेंगे, ये तो मामला बिगाड़ेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो एजीजी लॉरेंस ने खुद ही सेना लेकर क्या पहुंच गए? आवा पहुंच गए। खुद ही सेना लेके 10 दिन बाद क्या हो गए? आवा पहुंच गए। 8 सितंबर को तो परास्त हुए थे सिंघवी कुशल राज, और फिर अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज घायल हो गया। किसकी संयुक्त सेना? आवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने तहस नहस मचा दिया। और 18 सितंबर को क्या हुआ? लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस फिर पराजित हो गए। सेकंड 10 दिन बाद पराजित हो गए भाई। 8 सितंबर को पराजय देखी, 8 सितंबर को पराजय देखी, और उसके बाद फिर 18 सितंबर को क्या हुआ? लॉरेंस पराजित हो गए। 8 सितंबर को सिंघवी कुशल राज पराजित हुए थे। ठीक है, और परास्त करके ये भी क्या? एरिनपुरा वाले और जो आवा के ठाकुर के सहयोग से पराजित किया था, ये भी क्या करे? दिल्ली की तरफ इन्होंने भी कूच कर दिया। दिल्ली की तरफ इन्होंने भी क्या कर दिया भाई? कूच कर दिया। इन्होंने भी क्या किया? दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई एजीजी तो फ्रस्ट्रेट हो गए कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एजीजी लॉरेंस क्या हुए? फ्रस्ट्रेट हो गए कि ऐसे तो क्या होगा? काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो अब लॉरेंस तो उस पराजय को भुला नहीं पा रहे थे कि यार मैं इतना बड़ा आदमी और मेरे को ये छोटे सेना ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। थू थू हो गई। अंग्रेज अधिकारी उसको डांट लगा रहे होंगे, गवर्नर डांट लगा रहा होगा कि भाई लॉरेंस कर क्या रहा है तू, तेरे से छोटे छोटे लोग नहीं संभल रहे, तू किस बात का एजीजी क्या है? बना बैठा है, किस बात का एजी बना बैठा है। उसने ठान ली कि आवा के ठाकुर से तो क्या मेरे को बदला लेना है, आवा के ठाकुर से तो बदला लेना है। 8 सितंबर 1857 की घटना हो गई। 18 सितंबर 1857 की घटना हो गई। और लॉरेंस क्या करता गया? प्लान बनाता गया। और फिर बहुत बड़ी सेना ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। कहां पर? आवा में। और 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और फिर क्या हुआ भाई? इतनी बड़ी सेना है, ठाकुर कुशाल सिंह आवा छोड़कर क्या? सलूम्बर चले गए। ठीक है, और इस पर क्या किया? किले पर अधिकार कर लिया, किले को बारूद से उड़ा दिया, मंदिरों मूर्तियों को नष्ट कर दिया। आप सुगाली माता, आवा की सुगाली माता देखते हो ना, उनको भी नष्ट किया। यहाँ पे इस समय की ही बात है कि सुगाली माता, इन मंदिरों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया गया और लोगों पर क्या किया? अत्याचार किया गया।
मंदिर मूर्तियां नष्ट की, निवासियों पे क्या किया, क्योंकि अंग्रेज क्या हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये इतने छोटे मोटे लोग ये हमारे ऊपर पराजित कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर होम्स ने 20 जनवरी 1857 को हमला बोल दिया और इनको क्या किया, पराजित कर दिया। अब क्रांति होली, नसीराबाद की क्रांति होली, नीमच की होली, एरिनपुरा और आवा की होली। अब क्रांति आती है मेवाड़ की। कहाँ की, मेवाड़ की। मेवाड़ के लोगों में भी क्या था, रोष था, और सामंत भी, जैसे आवा के सामंत इनके विरोधी थे, ऐसे ही यहाँ के सामंत भी क्या थे, ब्रिटिश सत्ता के विरोध में थे। नसीराबाद क्रांति की सूचना उदयपुर तक पहुंच ही चुकी थी, ठीक है। और जो मेवाड़ की जो फौज थी वो भी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए क्या थी, तैयार थी। लेकिन क्या किया कि मेवाड़ के महाराणा ने सूझबूझ से, अंग्रेज कप्तान सोवर्स ने क्या किया, कठोर रुख अपनाया, ठीक है। दोनों ने, कंपनी और वहां का कौन था, सावर्स था, ठीक है। वहां पॉलिटिकल एजेंट कौन था, सावर, कैप्टन सावर था। और उन्होंने क्या, डरा धमका के, सामंतों को डरा धमका के क्या किया, कंट्रोल करने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया, कंट्रोल करने का क्या किया, प्रयास किया। और महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई की सहयोग करें, सबका सहयोग करें, ऐसे करें और नहीं तो दंड दिया जाएगा, इसलिए क्या हुए, थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल हुआ। किस पे, मेवाड़ में जो क्रांति हुई उसमें क्या हुआ, कंट्रोल हुआ। और यहाँ पे जो केसरी सिंह थे, रावत केसरी सिंह थे, बाद में भी इनका नाम आएगा, इन्होंने भी चुनौती देने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि महाराजा ने भी क्या बोला कि तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, तुम्हारी जागीर छीन लेंगे, ये कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे को भगा देंगे। इसलिए क्या हो गए, रावत केसरी सिंह क्या हो गए, शांत हो गए। रावत केसरी सिंह क्या हो गए, शांत हो गए। कोटा की जो क्रांति है ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां भी क्या हुआ, सबसे बढ़िया क्रांति हुई। कहां पे, कोटा में। जो 1857 की क्रांति हुई वो यहां पर सबसे अधिक हुई, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जो बर्टन था पॉलिटिकल एजेंट, उसने यहाँ के महाराजा को क्या बोला कि कुछ जो आपने अफसर नियुक्त कर रखे हैं वो वफादार नहीं है और आप उनको क्या कर दो, हटा दो। आप उनको क्या करो, हटा दो। किसने सलाह दी, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव को ये सलाह दी कि ये लोग काम के नहीं हैं, आप इनको क्या करो, यहाँ से हटा दो। आप इनको क्या करो, यहाँ से हटा दो, ये लोग काम के नहीं है। किस किस को, जयदाल, रतनलाल, जियालाल, इनको क्या कर दो, हटा दो। मेन ये थे, जयदाल थे, जियालाल थे और रतनलाल थे, ठीक है। अब उसने ये राय दे दी। अब भाई दीवार, हम बोलते हैं कि दीवारों पे भी क्या होते हैं, कान होते हैं। ये कैसे न कैसे करके ये बात क्या हो गई, लीक हो गई, अधिकारियों के बीच में क्या हो गई, प्रकट हो गई। और अधिकारियों में क्या होगा, फौज में गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे इसने बात बोल दी। किसने, मेजर बर्टन ने महाराव को हमारे खिलाफ ऐसी बात कैसे इन्होंने बोल दी। तो उन्होंने सोचा कि बर्टन से तो हम बदला लेंगे, बर्टन से तो हम बदला लेंगे, जैसे आवा में एजीजी लॉरेंस बदला लेने की सोच रहे थे क्रांतिकारियों से। तो यहाँ पे कोटा में क्रांतिकारियों ने सोचा कि मेजर बर्टन तो हमारे खिलाफ ही महाराणा को भड़का रहा है, हम इससे बदला जरूर लेंगे। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा में कब, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। कब, 15 अक्टूबर 1857 को। कब, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। इन्होंने क्या किया,
सैनिकों ने, कोटा के सैनिक भी मिल गए, क्रांतिकारी भी मिल गए, और रेजिडेंसी को क्या किया, घेर लिया और उसमें आग लगा दी। और उन्होंने बर्टन से बदला लेना ही था। मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की क्या कर दी, हत्या कर दी। शहर में उन्होंने क्या किया, जुलूस निकाला और महाराव के महल को क्या कर लिया, घेर लिया। महाराव के महल को भी घेर लिया और वहां पर क्या कर दिया, उसको कैद रख दिया। महाराव बाहर नहीं निकल सकते। अब संधि पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें क्या थी, कितनी शर्तें थी, 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी, 9 शर्तें थी। एक एक लाइन भाई ध्यान से याद करना, क्योंकि हर लाइन से सवाल बनेगा कि संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बोला था, मेजर बर्टन की हत्या की थी, 2 पुत्रों की हत्या की थी, शहर में जुलूस निकाला था, महाराव के महल को घेर लिया था, रेजिडेंसी पे क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। ठीक है। 15 अक्टूबर 1857 को क्या कर दिया था, क्रांति का बिगुल बजा दिया था। इन्होंने 15 अक्टूबर से लेकर लगभग 6 महीने तक अधिकार में रखा। हाँ, कोटा शहर को अपने अधिकार में रखा क्रांतिकारियों ने। क्या क्या किया, सरकारी जो गोदाम थे, यहां से जरूर क्वेश्चन बन जाएगा, बंगले थे, दुकानें थी, अस्त्र शस्त्र थे, इन सब पे क्या लूटा, उनको क्या कर दिया, आग लगा दी। विभिन्न कोषागार थे, उनको भी लूटा। ठीक है। और सभी अधिकारियों का क्या समर्थन और सहयोग प्राप्त कर लिया। ठीक है। और बहुत भीषण आतंक उन्होंने 6 महीने तक पैदा करके रखा। और ये स्थिति कब तक बनी रही, ये स्थिति H.G. रॉबर्ट्स, आ जाएगा एग्जाम में, H.G. रॉबर्ट्स ने नसीराबाद से 5500 सैनिक 12 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा और धुआंधार गोलियां बरसाई, भागने पर क्या किया, विवश किया। कब, 22 मार्च 1858। और कब, 15 अक्टूबर 1857 से लेके 6 महीने तक अधिकार रखा। और मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा इससे, कोटा की क्रांति की एक एक लाइन से। और मेजर H.G. रॉबर्ट्स ने सैनिक भेजे और 22 मार्च को चंबल के किनारे पे पहुंचे और उन्होंने क्या किया, उन पे अधिकार किया और क्रांतिकारियों से मुक्त कराया और जयदाल को गिरफ्तार करके तोप से ही उड़ा दिया। फिर अंग्रेजों ने भी वही तबाही मचाई, जैसे आवा में उन्होंने तबाही मचाई थी कि हमारे खिलाफ जो खड़ा होगा हम उसको क्या करेंगे, कुचल के रख देंगे। हमारे खिलाफ जो खड़ा होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम कुचल के रख देंगे। अब देख लेते हैं अन्य राज्यों में भी कहां कहां विरोध हुए। ठीक है। अब भाई इन तक ही सीमित नहीं रहा, ये क्रांति भरतपुर भी पहुंच गई, आगरा मथुरा भी पहुंच गई। ठीक है। तो वो आगरा होके तो जा ही रहे थे, तो आगरा में भी अशांत रहा। ठीक है। भरतपुर में विद्रोह हुआ तो वो, मथुरा में विरोध हुआ तो वो भरतपुर में भी फैल गया। ठीक है। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति करने की कोशिश की। महाराजा ने क्या क्या बोला, वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉरिसन, की यहाँ पे आप छोड़ के चले जाओ, यहाँ पर आप क्या करो, छोड़ के चले जाओ, इसमें ही क्या है, आपकी भलाई है। तो मॉरिसन क्या हुआ, छोड़ के चला गया। ठीक है। मेवात की जो जनता थी वो भी क्रांतिकारियों के साथ रही, आगरा में भी, वहां तक क्या की कि ब्रिटिश सत्ता को हम समाप्त कर देंगे। अलवर में भी सेम कहानी हुई, वहां के गुज्जरों ने, ठीक है, और खुलकर प्रदर्शन किया। तो अलवर हो, भरतपुर हो, ठीक है, यहाँ पर भी क्रांतिकारियों ने क्या किया, पूरा सहयोग किया और क्रांति की। धौलपुर में भी क्या हुआ, उपद्रव हुए। ठीक है। फिर क्या हुआ, ग्वालियर और इंदौर की सेना ने यहाँ पर क्या हुआ किया, धौलपुर में प्रविष्ट किया था और उनको यहाँ के क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना भी और अनेक अधिकारी भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए और धौलपुर में भी खूब लूट मार मचाई, धमकी दी। ठीक है। आग लास्ट में क्या करनी पड़ी,
मांगे माननी पड़ी। धौलपुर के इन क्रांतिकारियों कौन थे? रामचंद्र थे। हीरा लाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था और आगरा पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो वहां पे तो यहाँ पे पटियाला के शासक आए और फिर दोबारा से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित की। पटियाला के शासक आए और यहाँ पर व्यवस्था स्थापित की। अब जयपुर के जो महाराजा थे उनके एक पदाधिकारी थे राव शिव सिंह। उन्होंने सलाह दी कि अंग्रेजों से भी और मुगल बादशाह बहादुर शाह से मित्रता संबंध रखा जाए। ठीक है, लेकिन उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे शिवदीन, ये क्या है? शिव सिंह और शिवदीन थे। उन्होंने क्या दिया कि अंग्रेजों का साथ देने पर जोर डाला। उसने क्या किया? शिव सिंह ने बैलेंस रखने के लिए अप्रोच रखा। शिवदीन बोला कि अंग्रेजों का साथ दो। ठीक है, तो जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरोध क्या कर रहे थे? क्रांतिकारी षड्यंत्र रच रहे थे। ये बात किसको मालूम हो गई? विलायत खां के बारे में, उस्मान खां के बारे में और सादुल्ला खां के बारे में, कि ये तो कुछ पत्राचार कर रहे हैं। और उनको क्या कर दिया? सादुल्ला खां को तो निष्कासित कर दिया और इन दोनों को क्या? विलायत खां और उस्मान खां को कारागार में डाल दिया। ठीक है, टोंक में भी जो नवाब की सेना थी उसने मीर आलम खां के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था। लेकिन जो नवाब की सेना थी उन्होंने नीमच के जो क्रांतिकारी थे उनको क्या किया था? आमंत्रित किया था और घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को खूब डराया धमकाया, लेकिन वो डटे रहे। तो टोंक में भी नवाब के विरोध में भी क्या किया? सैनिकों ने सहायता दी। जो नवाब की सेना थी उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों का सहयोग किया। अब जो मेवाड़ की जो रियासतें प्रमुख सामंत थे सलुम्बर और कोठारिया के, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा कि कुशाल सिंह ने आवा में क्रांति की, उनसे इन्होंने की प्रेरणा ली। तो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योत सिंह ने अपना योगदान दिया 1857 की क्रांति में। इन्होंने खुल के भाग नहीं लिया क्योंकि वहां के महाराणा धमका रहे थे, सावर सिंह को धमका रहे थे कि तुम्हारे को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से ये क्या कर रहे थे? क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहे थे। तो सलुम्बर के कौन थे? सामंत रावत केसरी सिंह। और कोठारिया के कौन थे? रावत जोत सिंह थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? शरण दी, विद्रोहियों को शरण दी। ठीक है, क्रांतिकारी के परिवारों को आश्रय दिया और उन्होंने आवा के ठाकुर के स्वतंत्रता में भी सहायता दी। इस प्रकार उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से क्या किया? सहायता की। और जो वहां के शासक ने जो संधि की थी केसरी सिंह ने क्या किया? उसका विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह किया। ठीक है, कुशाल सिंह को यहाँ से हटाया तो फिर रावत जोत सिंह ने उसको शरण दी। ठीक है, कोठारिया में पेशवा नाना साहब और इनको भी शरण दी। जोत सिंह ने सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार इनका भी सहयोग क्या है? सबसे अभूतपूर्व सहयोग है। अगस्त 1857 में क्या होता है? समस्त भारत, 1857 में क्रांति हुई थी, 1858 तक सब विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया। और उसके बाद 18 सब कुछ बदल जाता है, विक्टोरिया के अधीन आ जाता है, महारानी विक्टोरिया के अधीन। और भारत शासन का ब्रिटिश ताज किसको सौंप दिया? महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया। जो ब्रिटिश ताज था, कंपनी ने किसको? ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन। और महारानी विक्टोरिया की ओर से क्या हुआ? वहां पर सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया, हम तुम्हारे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम्हारी स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे, तुम्हारी सामाजिक परंपराओं इन पर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग सुधार करेंगे। इस प्रकार इन्होंने क्या किया?
कि अब ठीक है, जो हो गया हो गया, और महारानी का शासन हो गया। तो लोगों ने भी सोचा कि अब महारानी कुछ सुधार करेगी, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन महारानी भी क्या करने वाली थी, कुछ नहीं करने वाली थी। ठीक है, तो सफल नहीं हुई। 18 अगस्त 1858 तक सब कुछ को क्या कर दिया, कुचल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, किस किस ने सहयोग किया, क्यों नहीं हुई? जयपुर का शासक ने सहयोग किया अंग्रेजों का। एग्जाम में क्वेश्चन आया किसने सहयोग किया। अलवर के शासक ने सहयोग किया। भरतपुर के शासक, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन शासकों ने क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग किया, ब्रिटिश सत्ता का क्या किया, सहयोग। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन शासकों ने क्या किया, सहयोग किया। ठीक है, सहयोग किया और अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया। ठीक है, अब एकता का अभाव था कि सब एक साथ क्रांति नहीं हुई सब जगह। ठीक है, कोटा में अलग टाइम हुई, नसीराबाद में अलग हुई, भरतपुर में अलग हुई, टोंक में अलग हुई। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज क्या हुए, विद्रोह से निपट लिए। सब जगह एक हो जाती तो अंग्रेजों के पास उतनी सेना नहीं होती और वो विद्रोह को क्या कर लेते, आसानी से कुचल देते। विद्रोह को क्या करते, आसानी से कुचल देते। ठीक है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, इन्होंने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। ठीक है, और जितनी भी रियासतें थी उनमें संगठन नहीं था। ठीक है, सारे पत्र व्यवहार ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए और देसी रियासतें भी आपस में बटी हुई थी, धन वन नहीं था। इस कारण से क्या हुआ, ये क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। और फिर भी क्या रही, संधियां तो जारी रही और रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में क्या हुई, चली गई। रियासतें क्या हुई, ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ठीक है, तो नसीराबाद की क्रांति, नीमच, ठीक है, कोटा, आवा, एरनपुरा, मेवाड़, सलुम्बर, कोठिया, ठीक है, इन सब की क्या है, ये सब क्रांतियां इंपॉर्टेंट है। क्रांति के समय कौन शासक थे, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे, किस राज्य ने सबसे अंत में संधि की, ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई, आजकल लाइन टू लाइन पूछते हैं, तो आपको एक एक लाइन रिवाइज करवा दी गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जो इस 1857 के ये पार्ट 2 था, इसमें हम इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट भी देखना, फिर ये सेकंड पार्ट देख लेना। इस प्रकार क्लास 9th का ये अध्याय 1 1857 की क्रांति क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।